सोचो, वोटर लिस्ट से 6.5 करोड़ नाम गायब, 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस खत्म। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलीगल इमिग्रेंट्स को पहचानेगी। अब इन सब अलग अलग खबरों में कॉमन क्या है? यही है आज के 15 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हम एग्जाम के लिए डिकोड करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैप्सूल क्लासेस, जहां हमारा एक ही मंत्र है, कैप्सूल से सिलेक्शन। यहां आपको मिलती है वो ही टारगेटेड इन्फॉर्मेशन जो सीधा आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। नो फ्लफ, जस्ट फैक्ट्स। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगले 5 मिनट में हम कवर करेंगे 15 ऐसी जरूरी अपडेट्स जो आपके सिलेबस के कोर टॉपिक से जुड़ती हैं। क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स ही तो गेम चेंजर होता है। लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे पहले कहाँ चलना है? चलिए सीधा पॉलिटिक्स के अखाड़े में। सेक्शन 1 इज ऑल अबाउट कानून, अदालत और सियासत। देखते हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कौन से बड़े फैसले हेडलाइंस बना रहे हैं। अपने स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 6.5 करोड़। ये उन लोगों का नंबर है जिनका नाम हाल ही में वोटर लिस्ट से हटाया गया है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए तो क्या उसकी सिटीजनशिप पर भी कोई असर पड़ता है? जरा सोचिए, अगर आप वोट नहीं दे सकते तो क्या आप देश के नागरिक भी नहीं रहे? यही वो गहरा सवाल है जो अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है। तो आपके एग्जाम के लिए इसका मतलब क्या हुआ? चलो इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 326, ये आपके राइट टू वोट का फाउंडेशन है, इसे तो रिवाइज करना ही है। फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर्स हैं, वोटर लिस्ट बनती कैसे है, अपडेट कैसे होती है, और हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा सिटीजनशिप और वोटिंग राइट्स के बीच का लिंक क्या है। ये तीनों पॉइंट्स आपके पॉलिटी डिवीजन के लिए गोल्ड हैं, मार्क माय वर्ड्स। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। अब ये स्प्लिट वर्डिक्ट होता क्या है? इमेजिन एक ही केस पर 2 जजेस हैं। एक जज कहते हैं देखो, किसी भी सरकारी ऑफिसर पर करप्शन का केस करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, इट्स मैंडेटरी। लेकिन दूसरे जज कहते हैं बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो करप्शन से लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा और ये आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ के भी खिलाफ है। तो जब जजेस अग्री नहीं करते, उसे ही कहते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। सिंपल, राइट? नेक्स्ट अप खबर है महाराष्ट्र से, जहां सिविक बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं और इसका एपी सेंटर है बीएमसी यानी एशिया की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपके एग्जाम के लिए इस खबर से सीधा लिंक होता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये तो रिवाइज करना नॉन नेगोशिएबल है, याद है ना? यही अमेंडमेंट शहरों की लोकल गवर्नमेंट्स को पावर देता है, उनके फंक्शंस, उनके फाइनेंसेस, सब कुछ। बीएमसी इलेक्शंस इस टॉपिक का एक परफेक्ट लाइव केस स्टडी है। और अब एक हाई प्रोफाइल अपडेट, सीबीआई ने करूर स्टैम्पीड केस को फिर से खोल दिया है और साउथ के सुपरस्टार एक्टर विजय को समन किया है। नाउ हमारे एग्जाम एंगल से दिस केस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ द सीबीआई's पावर और कैसे सुप्रीम कोर्ट कभी-कभी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशंस को खुद मॉनिटर करती है। दिस इज ऑल अबाउट आवर की इंस्टीट्यूशंस इन एक्शन। चलिए पॉलिटिक्स की दुनिया से निकलकर अब वहां आते हैं जिसका असर सीधा आपकी और मेरी जिंदगी पर पड़ता है। सेक्शन 2, समाज, टेक और रोजगार। याद है वो 10 मिनट में डिलीवरी का प्रॉमिस? लगता है वो जमाना अब चला गया है। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने इस ब्रांडिंग को हटा दिया है। पर क्यों? इसके पीछे प्रेशर है रोड सेफ्टी का और उससे भी बड़ा इन डिलीवरी पार्टनर्स के राइट्स और उनकी वेलबींग का। तो ये एक छोटा सा चेंज असल में गिग इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ी बहस को ट्रिगर कर रहा है। तो एग्जाम के लिए इस स्लाइड को आराम से समझिए। गिग इकोनॉमी ये है क्या? ये नए जमाने का वर्क मॉडल है। इससे जुड़े हैं लेबर रिफॉर्म्स, यानी इन वर्कर्स के लिए नए कानून की जरूरत। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेटफॉर्म वर्कर्स राइट्स। ये पॉलिसी डिबेट्स का एक सुपर हॉट टॉपिक है। Let me tell you, आपका मेंस आंसर ऑन एम्प्लॉयमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशनिंग दीज पॉइंट्स। ओके, एक नया स्कैम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डिजिटल अरेस्ट। फ्रॉडस्टर्स आपको ऑनलाइन डराकर धमकाकर पैसे लूट रहे हैं। सेंटर ने इससे लड़ने के लिए एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है। एग्जाम के लिए तो साइबर क्राइम इंपॉर्टेंट है ही, बट पर्सनल लाइफ के लिए भी ये याद रखिए, कोई भी ऑफिशियल एजेंसी आपको फोन पर अरेस्ट नहीं करती। ऑलवेज ऑलवेज वेरीफाई। डिजिटल लिटरेसी आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब जरा टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और आईआईटी बॉम्बे मिलकर एक एआई टूल बना रहे हैं टू आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स। एग्जाम के लिए ये सीधा एआई एंड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है और इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। बट इसके साथ एक बड़ा सवाल भी आता है, व्हाट अबाउट प्राइवेसी? व्हाट अबाउट द रिस्क ऑफ एरर्स? यही हैं इसके एथिकल कंसर्न्स जो आपको जीएस पेपर 4 में एक्सप्लोर करने हैं। अब टेक से सीधा जमीन पर आते हैं। कांग्रेस ने काम मांगो अभियान शुरू किया है एमजीएनआरईजे के तहत काम की मांग करते हुए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। क्या राइट टू वर्क एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए? इसके थ्रू एमजीएनआरईजे के सारे प्रोविजंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, लेट्स जूम आउट। अब नेशनल इश्यूज से चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। हमारा अगला सेक्शन है देश, दुनिया और सुरक्षा। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन आवर बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। 3 बड़ी खबरें दुनिया भर से। 1, इंडियन आर्मी का कहना है कि चाइना के साथ एलएसी पर ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है। 2, अमेरिका ने ईरान के साथ ट्रेड करने वाले देशों को 25% टैरिफ की धमकी दी है। और 3, एक बहुत ही दुखद खबर, यूनिसेफ के अनुसार सीजफायर के बावजूद गाजा में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। अब इन हेडलाइंस को अपने आईआर सिलेबस से कनेक्ट करते हैं। इंडिया चाइना टॉक्स, इसे कहते हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी।
यूएस का टैरिफ थ्रेट ये है सैंक्शंस एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और गाजा रिपोर्ट, दिस डायरेक्टली रिलेट्स टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वो कानून जो जंग के समय आम लोगों की रक्षा करते हैं। देश से एक पब्लिक हेल्थ अलर्ट है। वेस्ट बंगाल में निपा वायरस के 2 सस्पेक्टेड केसेस मिले हैं। ये वायरस बहुत खतरनाक हो सकता है। एग्जाम के लिए ज़ूनोटिक डिजीजेज, WHO का रोल और पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हाँ, पर्सनल सेफ्टी के लिए भी याद रखिए, सफाई और आसपास के जानवरों से थोड़ी एहतियात बरतना जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी कंटेंट सेक्शन पर, पर्यावरण, संसाधन और विरासत। लेट्स टॉक अबाउट आवर एनवायरनमेंट, आवर रिसोर्सेज एंड आवर अमेजिंग हेरिटेज। 3 और जरूरी खबरें। नंबर 1, बिहार और झारखंड के बीच डील के बाद इंद्रपुरी रिजर्वोयर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। नंबर 2, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां फॉरेस्ट फायर बुझाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। और नंबर 3, कर्नाटका के गदाग में 100 साल पुराने सोने के गहने मिले हैं। हाउ कूल इज दैट? और इनका एग्जाम लिंक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंद्रापुरी प्रोजेक्ट ये इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स का क्लासिक एग्जाम्पल है। वैली ऑफ फ्लावर्स की आग हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। और वो सोने का खजाना, ये सीधा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के काम और उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। तो ये थे आज के टॉप अपडेट्स। बट वेट, अभी खत्म नहीं हुआ। इट्स टाइम फॉर द फाइनल रैपिड रिविजन, जिसे हम कहते हैं द एग्जाम गोल। लेट्स लॉक इन द की कॉन्सेप्ट्स। रेडी? लेट्स टिक द बॉक्सेस। सिटीजन राइट्स, चेक। करप्शन लॉ, check. Gig economy, check. Interstate water sharing, check. UNESCO sites, zoonotic diseases, global sanctions, AI governance and cybercrime, check. देखा, सिर्फ 5 मिनट में आपने इतने सारे कोर सिलेबस टॉपिक्स को टच कर लिया। That's the power of the capsule. तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। इन सब अलग अलग हेडलाइंस में, वोटर लिस्ट से लेकर डिलीवरी एप्स तक, AI से लेकर MG नरेगा तक, आपको क्या कॉमन पैटर्न दिखता है? थिंक अबाउट इट। और ऐसे ही फोकस्ड एनालिसिस के लिए कैप्सूल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।